टीचर का पेमेंट किस आधार पे होता है तय? तो उसका हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, हमको बताइए। जैसे कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि सर एक हम्म बच्चा मेरा है 8 क्लास में, ठीक है, उसका फी हम्म। आप क्या लीजिएगा? 1000 के हिसाब से सर, 1 घंटा के हिसाब से उतना अगर है तो। 1 घंटा का 4000, ठीक है। अगर हम्म। अगर वो गार्जियन कहेगा कि सर मेरा 2 बच्चा पढ़ेगा, तो क्या लीजिएगा आप? उतना ही में करना पड़ जाएगा। नहीं, फोर करना नहीं पड़ थाउजेंड या जाएगा। फाइव देखिए, थाउजेंड 5000 के लगभग में। 5000 के लगभग में। तो गार्जियन हाँ। कहेगा कि सर आप 2 बच्चा हम पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बच्चे का 4000 ले रहे हैं, और 2 बच्चे का मान लीजिए 5000 कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन टाइम तो आप हम्म उतना ही दे रहे हैं, हम्म। 1 ही घंटा। हम्म। तो गार्जियन मानेगा इस बात पर? हाँ, गार्जियन सही तो, बोल रहे हैं सर। बात को समझिए। तो हाँ हाँ। एक बात आप जानिए, होम ट्यूशन टीचर का फी जो फिक्स होता है, वो होता है ना कि बच्चे के ऊपर, उनका चार्ज होता है आवर के ऊपर। क्योंकि आप 1 घंटे के लिए कहीं भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो 1 घंटा आपका बिक चुका है। मतलब कि आप एक हम्म घंटे में कुछ नहीं कर सकते हैं, पर्सनल काम। हम्म 1 घंटे में आप हम्म एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हम्म बात समझे? उसी के यहाँ सिर्फ पढ़ा सकते हैं। तो कभी भी चार्जेज जो होता है होम ट्यूशन टीचर का, वो ना कि बच्चे के ऊपर होता है, वो सिर्फ होता है आवर के ऊपर में। जो टीचर स्मार्ट है, जो टीचर इस बात को समझ गए, वो टीचर भी इस बात पर फिक्स करते हैं। और जो पेरेंट्स स्मार्ट हैं, ठीक है, हम्म जैसे ये बात को बहुत सारे पेरेंट्स जानते हैं इस बात को, तो पेरेंट्स भी फिक्स करते हैं। जो नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि वो मेरा एक बच्चा है। अभी जैसे एक ट्रांसपोर्ट नगर का मेरे पास ट्यूशन था, ठीक है, वो तीन हम्म। बच्चा के लिए करीब 4000 रुपया देने के लिए तैयार हो गया था। तो अच्छा। उसका कहना है कि सर हम एक बच्चा का तो 1500 देंगे ना, हम एक ही बच्चा पढ़ावेंगे। बात समझे? कोई हाँ टीचर हाँ। जाएगा? नहीं जैसे वो सर। 3 बच्चा का हमसे बात किया, तो देखिए अब ये बात जो आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि आप हाँ टीचर हैं, वो भी आप हाँ पुराने सर। टीचर हमारे हैं, हम्म। काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, काफी हाँ सारा सर। ट्यूशन पढ़ा दिए हैं आप अभी तक हमारा, हैं। हम्म तो हम्म कहना, ये बात हम आपको समझा रहे हैं, टीचर को समझा रहे हैं। ये बात पेरेंट्स को नहीं। पेरेंट्स को तो देखे, जैसा माहौल देखे, सिचुएशन देखे, उसके अकॉर्डिंग हम तुरंत फ्लेक्सिबल हो गए। क्योंकि हम लोग तो इस चीज को जान न रहे हैं। पेरेंट्स बोले कि सर हमारा 3 बच्चा पढ़ेगा, कितना रुपया लीजिएगा? सर ठीक है, कितना, 4500 दे दीजिएगा, 4000 दे दीजिएगा, टीचर 1.5 घंटा टाइम दे देंगे, हैं। तो उधर में क्या हुआ, हम्म पेरेंट्स भी समझ को काम हो गया, और टीचर का भी काम हो गया भाई। 1.5 घंटा का 4500 आ गया, हैं। हम एक घंटा हम्म का 3000 दिए। अब हम्म पेरेंट्स तो ये समझ रहे हैं कि हम तो 1500 रुपया एक बच्चा का दे रहे हैं। लेकिन अगर वो हम्म बच्चे को स्प्लिट कर देंगे, तो कोई टीचर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा 1500 रुपया में 1 घंटा घर जा करके। हम्म तो कभी भी आप एक चीज मान के चलिए, होम ट्यूशन, मानिए नहीं, यही ट्रुथ है। होम ट्यूशन टीचर का पैसा जो होता है, वो आवर का होता है, न कि बच्चे का होता है। बच्चा का तो हम्म कोई चार्ज ही नहीं है भाई। हम 1 घंटा पढ़ाने जाएंगे, बहुत जगह ऐसा होता है, पेरेंट्स बोलते हैं सर हमारा 3 बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ाइए। अब 1 घंटा में आप 3 बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो आप 20 20 मिनट टाइम दीजिएगा ना, उसका पढ़ाई कम हम्म होगा। अब जैसे बच्चा बढ़ेगा तो आवर बढ़ाना पड़ेगा, आवर बढ़ेगा तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। अब जो पेरेंट्स इस चीज को समझ गए, तो वो कर लेते हैं। जो पेरेंट्स नहीं समझे, बात समझे, हम्म। और सेम कोचिंग में आप जाते हैं तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है। कोचिंग में आवर से कोई मतलब नहीं है, कोचिंग में बच्चे से मतलब है। अगर एक टीचर एक बैच में 100 बच्चा जुटा दिया, 100 बच्चा को कैप्चर हाँ कर लिया हमारे, तो 100 को पढ़ाता है। वो हाँ सबसे हाँ। 10 10 हजार रुपया ले लिया, 100 को पढ़ा दिया। और कोई टीचर मान लीजिए 5 ही बच्चा को पढ़ा रहा है, तो वो कहेगा कि भाई हम देखिए 5 ही बच्चा को पढ़ाते हैं 1 घंटा में, सो हमको 20 20 हजार रुपया दीजिए। कोई गार्जियन देगा? नहीं। नहीं देगा। तो कोचिंग में ठीक उसका उल्टा कंसेप्ट है, और ट्यूशन में इसका ठीक उल्टा कंसेप्ट है। ट्यूशन में चार्ज किसका होता है? आवर का होता है। और हाँ, ट्यूशन वर्कर। में फी किसका होता है? बच्चे का। कोचिंग में फी किसका होता है? बच्चे का होता है। स्कूल में फी किसका होता है? बच्चे का होता है। ए, हाँ एक एक क्लास में बच्चा बैठ गया 50, तो इससे हाँ। क्या हुआ, स्कूल वाले को फायदा हो गया। एक कोचिंग में अगर 50 बच्चा पढ़ रहा है एक ही बार में, तो उससे स्कूल कोचिंग वाले को फायदा हो गया। लेकिन ट्यूशन में अगर 1 घंटे के लिए कोई जा रहे हैं, अगर वो कहेंगे कि नहीं हम 50 बच्चा को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो मान लीजिए फैमिली में 2 ही 3 बच्चा होता है कॉमनली, आज के डेट में तो हाँ दो हाँ ही बच्चा है। 2 बच्चे को हाँ। पढ़ाएंगे, और हमको 2 बच्चे, एक बच्चे का हम 3000 लेंगे, या 2 बच्चे का हम 6000 लेंगे, कोई पेरेंट्स देगा? नहीं देगा। नहीं सर। तो अगर जो देगा भी, तो कहेगा ना कि भाई आप एक काम कीजिए, 1 घंटा नहीं 2 घंटा पढ़ाइए।
जो गार्जियन अगर एग्री हो जाएगा इस बात को लेकर के, वो कहेगा ना कि सर 1 घंटा नहीं आप 2 घंटा पढ़ाइए, तब आपको 1 घंटे का 3,000 दे रहे हैं एक बच्चे का, हम 2 बच्चे का 6,000 देंगे, लेकिन 2 घंटा समय चाहिए, तो बात तो बराबर ही नहीं हो गया, टीचर को फायदा कहाँ हुआ? हम्म, टीचर को फायदा है अपना आवर का चार्ज बढ़ाने के ऊपर, ठीक है ना? अगर जैसे आप एक अच्छे टीचर हैं, आप ये माइंड माइंड कर लीजिए कि हम 1 घंटा पढ़ाने जाएंगे तो हमको 3,000 रुपया मिनिमम आना चाहिए। हमारा 1 घंटा का कीमत 3,000 रुपया है महीने का, समझे? हम्म, ये हाँ चीज को आप माइंड करके चलिए। 2 बच्चा को बिठा दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और एक बच्चा पढ़ रहा है तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम्म, और उनका अगर 3 बच्चा पढ़ रहा है तो भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, टीचर को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 3 बच्चा पढ़ेगा तो आप काम कैसे कीजिएगा? एक बच्चे को पढ़ाइएगा तो एक बच्चा उनका बैठा ही हुआ रहेगा ना, हाँ कि सर। आप ऐसा थोड़ी है कि 3 बच्चा को पढ़ाने गए तो आपके पास 6 हाथ हो गया, अब तीनों हाथ 3 हाथ से लिख रहे हैं, हैं? तीन मुंह से नहीं सर। बोलिएगा तो एक ही मुंह से, हाँ सर। कीजिएगा तो काम एक ही हाथ से। तो ये हम्म, पैमाना है, समझ गए? इस चीज को आप लोग अब समझ जाइए। इसको हम क्या कहते हैं, सभी टीचर को इस बात को समझना चाहिए। होम ट्यूशन टीचर का चार्जेज है, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए आवर का। आप 1 घंटा का कीमत डिसाइड कर लीजिए कि मिनिमम ही है, आपका 1 घंटा में उतना मिल रहा है तो आप खुशी खुशी जाइए पढ़ाने के लिए। शाम में आप 5 घंटा ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपका 1 घंटा का कॉस्ट हो गया मान लीजिए 3,000, तो आपको 15,000 आ गया है। अब वो हाँ एक सर। बच्चा पढ़ रहा है कि 2 बच्चा पढ़ रहा है, वो चीज को आप मत देखिए, बच्चा को देखिए मत, उसका हो जाएगा। और जो पेरेंट्स समझदार होंगे वो सीधा पेमेंट बढ़ाएंगे, तो टाइम भी बढ़ाएंगे आपसे। हाँ ये बात तो है। बात समझे? जो हाँ कुछ सर। पेरेंट्स जो है इस बात को नहीं समझते हैं, तो अपना चलो भाई, टीचर को फायदा हो जाता है। तो हमको किसी को ठगने में भी फायदा नहीं है, और किसी से हमको ठगाने में भी फायदा नहीं है। ना हमको किसी को ठगना है, और ना किसी से हमको ठगाना है। ये दोनों बात का ध्यान रखिए। हम्म, नहीं सर, नहीं सर, हाँ सही ही बोल रहे सर। वो तो हम्म। आवरली अपना डिसाइड रहता है, बच्चा हाँ, कितना भी पढ़े उससे कोई ट्यूशन फर्क का नहीं फी पड़ेगा। आवर बेसिस पे ही डिसाइड होता है, कि हम हाँ। 1 घंटा पढ़ाएंगे, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाने जाएंगे, सप्ताह में 5 दिन 5 घंटा समय दिए, महीने का हम 20 दिन हम्म, जा रहे हैं, 20 घंटा समय दिए, 20 घंटे का हमको 3,000 रुपया चाहिए। हम्म, बात समझे? अब देखिए कहीं हाँ। कहीं क्या होता है, कहीं कहीं टीचर लोग क्या करते हैं आपको बताते हैं। जैसे कि कोई कोई पेरेंट्स ज्यादा एब्सेंट करने पर बोलते हैं ना कि आपका हम पेमेंट काटेंगे, ठीक है? तो मान हम्म, लीजिए किसी ट्यूशन का फी है 3,000 रुपया, ठीक है? हम्म, तो वो बोलेंगे सर 5 दिन नहीं आए, 5 दिन का आप पैसा काट लीजिए, ठीक है? तो जो हाँ। पेरेंट्स थोड़ा सा होते हैं मतलब कि स्मार्ट, स्मार्ट मतलब जिनके पास माइंड, मतलब कि जो जानते हैं इस चीज को, वो क्या करते हम्म, हैं, सर आप महीना में तो आते हैं 20 दिन, हम्म, मंडे टू फ्राइडे में, तो 20 से ना हाँ। 3,000 को भाग देंगे हम। पेरेंट्स मान लीजिए नहीं समझे, जो नहीं समझे, वो 30 से भाग देते हैं 3,000 को। तो 30 से अगर 3,000 को भाग दीजिएगा तो आपका एक दिन का कॉस्ट हुआ 100 रुपीज है। लेकिन आप महीना में 30 दिन पढ़ा काम तो नहीं ना कर रहे हैं, हाँ 20 ही दिन जा रहे हैं। 20 ही दिन जा रहे हैं, तो 20 दिन में एक दिन का आपका 150 रुपया ना हो गया हाँ है? तब तो सर ज्यादा पैसा काट। बात समझ रहे हैं ना? हाँ तो सर। वहां पर क्या होता है, ज्यादा, हाँ, तो यहाँ पर कहीं कहीं टीचर के साथ हो जाता है आर्ग्यूमेंट पेरेंट्स का, बात समझे? लेकिन वहां हम्म, पर तो पेरेंट्स सही है, हाँ उनका भी सही है। उनका भी कहना सही है भाई। जो राइट है सो हम्म, राइट है, जो राइट है उसको आप रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो कहने का मेरा मतलब है कि होम ट्यूशन का पैसा जो होता है वो आवर का होता है, न कि आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर जो है अपना पैसा डिसाइड किए हुए हैं, जो प्रोफेशनल टीचर सब है। हम्म, जैसे हम अपना डिसाइड किए हुए हैं भैया कि हम 1 घंटा कहीं भी पढ़ाने जाएंगे, बैठेंगे तो हमको कम से कम 500 रुपया चाहिए, ठीक है? मंथली बेसिस पे कर दिए, तो भाई हम 12 दिन आपके यहाँ आएंगे, हमको 6,000 रुपया चाहिए। हमको यहाँ है तो हम चले जाएंगे 1 घंटे का, नहीं पढ़ रहा है तो हम नहीं जाएंगे। अब उसमें वो पेरेंट्स एक बच्चा पढ़ा रहे हैं या 2 बच्चा पढ़ा रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ सर। इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड करके चलिए। आपको जैसे अभी हम बताएं 2 बच्चा 8 क्लास का है, आप बच्चा को मत देखिए, हम्म, उसका 5 बच्चा हो जाएगा तो उसका गार्जियन होम ट्यूशन में बिक जाएगा। हाँ? नहीं। बताइए, हाँ? तो इसलिए ऐसा को देखिए कि हम कितना घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
हमारा जाने आने का टाइम कितना लग रहा है, टाइम का पैसा होता है सर। हाँ हाँ। हम्म। अब कोचिंग में जो टीचर मान लीजिए एक बैच में 200 बच्चे जुटा लिए, उनको देखते हैं ना, वो तुरंत मतलब कि बहुत फायदा होता है उनको। और जो टीचर एक ही हाँ। बच्चा जुटा पाए, 5 ही बच्चा जुटा पाए, तो उनको नुकसान होता है। हम्म। कोचिंग में कभी भी बोलेंगे कि सर हम आपको 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, हम 2 ही बच्चा पढ़ा रहे हैं, हमको ज्यादा पैसा चाहिए, तो कोई गार्जियन नहीं देगा। तब कहेगा हम कोचिंग काहे भेजेंगे भाई, होम ट्यूशन काहे नहीं बुला लेंगे टीचर को। हाँ। हम्म, ठीक है सर, समझ गए हैं सर, अच्छा लगा सर। हाँ हाँ। चलिए, अब ये बात को हम थोड़ा सा यूट्यूब पर भी डाल देते हैं, जिससे कि और सब भी टीचर जो है इस बात को समझ जाए। अच्छा सर। ठीक है सर। हाँ। ठीक है सर, तो उसमें अगर आपको जाना है तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा सर, ठीक है। ठीक है सर।